छोटे से कस्बे के एक कोने में एक पुराना सा मकान था जिसकी दीवारों पर वक्त की परतें चढ़ चुकी थीं। उसी मकान में रहती थी शांता, एक 60 साल की वृद्ध महिला, अकेली लेकिन आत्मसम्मान से भरी हुई। उसके माथे की बिंदी भले अब फीकी हो चली थी, लेकिन दिल में रिश्तों की आस्था आज भी उतनी ही गहरी थी। हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन आ गया था। शांता सुबह सवेरे उठी, आंगन में झाड़ू लगाई, हल्दी और चावल से चौक बनाया और राखी की थाली सजाई। उसने अपने हाथों से 3 अलग अलग मिठाइयां बनाई थीं, बर्फी, मोतीचूर के लड्डू और बेसन की कतली। ये वो मिठाइयां थीं जो उसके तीनों भाइयों को पसंद थीं। लेकिन सच तो ये था कि पिछले 4 सालों से न कोई आया था, न किसी ने फोन किया। दुबई में रहने वाला बड़ा भाई बिजनेस में व्यस्त था, दिल्ली वाला सरकारी नौकरी में, और तीसरा जो सबसे छोटा था पास के ही इंदौर में रहता था, लेकिन फिर भी आने का समय नहीं निकाल पाया। पास ही की गली में रहने वाली 16 साल की लड़की पूजा रोज की तरह शांता मौसी के पास आई। उसने देखा कि शांता फिर से पूरे जोश में घर सजा रही हैं। मौसी, आप हर साल इतनी तैयारी करती हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं, तो इतनी मेहनत क्यों? पूजा ने पूछा। शांता मुस्कुराई, लेकिन आंखों में हल्का सा दर्द भी तैर गया। उसने कहा, क्योंकि मैं बहन हूं पूजा, और बहन उम्मीदों से नहीं, रिश्तों से जीती है। अगर मैं सजावट छोड़ दूं तो मानो राखी की आत्मा ही मर जाए। पूजा चुप हो गई, लेकिन उसका मन बेचैन हो उठा। उस रात उसने पुराने कॉपी से एक डायरी निकाली जिसमें शांता के भाइयों के नंबर लिखे थे। उसने फोन मिलाया। पहले दुबई वाले भाई को फोन लगाया। हेलो चाचा, मैं पूजा बोल रही हूं, शांता मौसी की पड़ोसन। क्या आप जानते हैं कि आपकी बहन पिछले 4 साल से अकेले राखी मना रही है? दूसरी तरफ थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर बहाना मिला। बिजनेस बहुत व्यस्त है बेटी, वक्त ही नहीं मिलता। पूजा की आवाज सख्त हो गई। कम से कम इस बार आ जाइए। शायद अगली बार मौसी रहे ना रहे, लेकिन पछतावे का समय जरूर रहेगा। वही बात उसने दिल्ली और इंदौर वाले भाइयों से भी कही। तीनों ने कोई वादा नहीं किया, लेकिन शायद उसके शब्दों ने असर किया। रक्षाबंधन की सुबह शांता ने हमेशा की तरह आसन बिछाए, थाली सजाई और पूजा करके बैठ गई। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें दरवाजे की तरफ थीं। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने सबसे छोटा भाई सुरेश खड़ा था, हाथ में मिठाई का डिब्बा और आंखों में शर्म। वो बिना कुछ कहे शांता से लिपट गया। शांता की आंखों से आंसू बह निकले। तू आया बेटा, तू आया, बस यही शब्द निकले। थोड़ी ही देर में दिल्ली और दुबई वाले भाई भी आ गए। उनकी बीवियां और बच्चे भी साथ थे। शांता का सूना आंगन अब हंसी और भावनाओं से भर गया था। शांता ने सबको राखियां बांधी। हर राखी के साथ एक बात कही, ये राखी सिर्फ धागा नहीं है, ये मेरी आत्मा का हिस्सा है। जब मैं नहीं रहूंगी तब भी इसे देखना और याद करना कि एक बहन थी जो तुम्हें हर साल राखी बांधने का इंतजार करती थी। भाइयों की आंखें भर आईं। दुबई वाला भाई बोला, दीदी अब हर साल आएंगे, अब से हर त्योहार आपके साथ मनेगा। उस दिन शांता के आंगन में सिर्फ राखी नहीं बंधी, रिश्ते भी फिर से जुड़ गए। सीख, रिश्ते वक्त मांगते हैं, पैसा नहीं। बहनों की उम्मीदें छोटी छोटी होती हैं। एक राखी बांधने का हक, थोड़ा सा अपनापन और साल में एक बार मिलने की चाह। जब तक रिश्ते जिंदा हैं, उन्हें जिया जाना चाहिए, वरना पछतावा हमेशा साथ चलता है।